भगवत गीता बहुत सी बातें लिखी है जो निजी जीवन में आपको लाइफ मैनेजमेंट का पाठ पढ़ा सकती है। खासतौर पर महिलाओं के लिए इस ग्रंथ में ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं जो उन्हें उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। कुछ बातें आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। हिंदू धर्म में भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो लोगों के बीच ही काफी पॉपुलर है। भारतीय कानून में भी अपराधी को जुर्म कबूलने से पहले गीता पर हाथ रख कसम दिलाई जाती है। जिन्होंने ने इस ग्रंथ को नहीं पढ़ा है वे लोग यही जानते हैं कि यह एक धार्मिक पुस्तक है और इसका इस्तेमाल कोर्ट में किया जाता है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। इस किताब में ऐसी बहुत सी बातें लिखी है जो निजी जीवन में आपको लाइफ मैनेजमेंट का पाठ पढ़ा सकती है। खासतौर पर महिलाओं के लिए इस ग्रंथ में ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं जो उन्हें उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। कुछ बातें आज हम आपको बता रहे हैं, इसलिए यह वीडियो ध्यान से देखें। पहली बात है, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। मेहनत करने से पहले यह सोच लेना कि इसका फल क्या होगा। यह सोच आपकी मेहनत करने की क्षमता को कम करती है। अगर आप यह सोचकर बैठ जाएंगी कि यह काम आपसे अच्छे तरह से हो ही नहीं सकता, तो वह काम आपसे कभी भी अच्छी तरह से नहीं होगा। वहीं अगर आप कोई भी काम यह सोचकर करेंगी कि आपको उसमें सफल होना ही है, तो आप उस काम बेहतर कर सकेंगी और उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मण्य व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और हमेशा से ही अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। अगर कर्म करने के बावजूद आपको अपने मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण के भरोसा कर आगे बढ़कर कर्म करते रहना चाहिए। और यकीन मानिए, भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्धि और आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। दूसरी बात है, अपने कर्तव्यों से न भागें। धर्म, पूजा पाठ यह सब केवल आपके मन को शांत कर सकते हैं, आपकी कार्य क्षमता को नहीं बढ़ा सकते, न आपकी जीवन नैया को पार लगा सकते हैं। धर्म पर आस्था केवल विश्वास को बढ़ाती है। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत और लगन के किया गया काम कभी अच्छा नहीं होता। इसके साथ ही जो कार्य आपकी जिम्मेदारी है उसे धर्म के भरोसे छोड़ने में कोई समझदारी नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को केवल आप ही पूरा कर सकती हैं। इसलिए पूजा पाठ में उतना ही समय खर्च करें जितना जरूरी हो, बाकी समय अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। आपकी जिम्मेदारियां पूरी होंगी तब ही लोग आपसे खुश रहेंगे। तीसरी बात है, आलस्य छोड़ें। अगर आप लेजी हैं तो अपनी इस आदत को सुधार लें, नहीं तो आलस्य के चक्कर में आप सब कुछ गवा देंगी। हर व्यक्ति को सुख चाहिए होता है, बेशक आपको भी चाहिए होगा, मगर सुख के लिए कमाना पड़ता है, उसके लिए कोशिश करनी होती है, न कि आलस्य की आड़ में हाथ पर हाथ रख बैठकर सुख की कल्पना करने से सुख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के लिए बाध्य हो, तुम्हें कर्म करना चाहिए। कर्म के बिना जीवन का किसी भी प्रकार निर्वाह नहीं हो सकता। आलस्य, दुर्बलता का त्याग करके खड़े हो जाओ और जो तेरा निहित कर्म है उसे करो। बगैर कर्म के इहलोक और परलोक दोनों ही सार्थक नहीं हो सकते। चौथी बात है, मन पर कंट्रोल रखें। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है।
मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। अगर आप अपने मन कंट्रोल नहीं रख सकती तो आपको सुख कभी नहीं मिलेगा और न ही आप कभी सफल हो पाएंगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। समय कभी एक सा नहीं होता है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। समय के साथ खुद को बदले, वरना आप कभी वो काम नहीं कर पाएंगी जिसे करने का आप प्रयास कर रही हैं। 5वीं बात, डरना मना है। डर बस एक भावना है। किसी चीज या काम से आप डर कर यह सोच लें कि आपको वह काम कभी करना ही नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती हैं। किसी चीज से डर लगे तो उस चीज को बार बार करें। इससे आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगी और डर अपने आप खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर डर लगे तो कोशिश करें कि डर को जड़ से खत्म कर दें। इसके लिए वो सारे काम जो आपको करने से डर लगता है, उन कार्यों को लाइफ में जरूर करें। कभी कामयाब या नाकामयाब होने के बारे में न सोचें, क्योंकि यह सोचकर कोई काम करेंगी तो कभी नहीं कर पाएंगी। वो सारे काम जो आपको डराते हैं, उन्हें ट्राई करने पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।